नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना कांग्रेस पचा नहीं पाई, कांग्रेस को स्वीकार नहीं हुआ। कांग्रेस की जो वितृष्णा है, जो घृणा है, जो नफरत है चौधरी चरण सिंह के प्रति, वो राज्यसभा में फूटकर बाहर आ गई। बाहर सड़क पर तो दिखाई ही देती है, लंबे समय से दिखाई देती है, लेकिन उनके प्रति जो भावना कांग्रेस पार्टी की है, जो कांग्रेस पार्टी के मन में जो विष भरा है, वो निकलकर सदन में आ गया। जिस तरह से विरोध किया गया जयंत चौधरी का। दरअसल जयंत चौधरी, आपको पता है कि चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, और उनको बोलने के लिए राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने परमिशन दी, इजाज़त दी, मंजूरी दी, और वो बोल रहे थे। उस पर कांग्रेस के लोगों ने, पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने एतराज़ जताया, जयराम रमेश ने टिप्पणी की बैठे बैठे कोलिशन को लेकर। आपको मालूम है कि जयंत चौधरी जो है इंडिया अलायंस से निकल गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, ये तय हो चुका है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की पीड़ा ये थी कि जैसे उनके दादा ने छोड़ा था कांग्रेस को, उसी तरह से उन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी का साथ। तो क्या हुआ था चौधरी चरण सिंह के साथ? चौधरी चरण सिंह 1967 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 67 से 68 तक, 67 से 68 तक रहे, और वो मुख्यमंत्री बने थे संयुक्त विधायक दल के समर्थन से। कांग्रेस से निकलने के बाद कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उसके बाद 1970 में कांग्रेस आपको मालूम है 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। एस निजलिंगप्पा उस समय अध्यक्ष थे, उनका फैक्शन अलग गया और इंदिरा गांधी का अलग। तो एक कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बनी, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस रूलिंग। इंदिरा गांधी का जो फैक्शन था वो कांग्रेस आर कहलाया। उसके समर्थन से चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने। लेकिन 1970 में संसद में जब प्रिवी पर्स को खत्म करने का विधेयक आया, तो राज्यसभा में भारतीय क्रांति दल, जो चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी, उसके 3 सदस्य थे राज्यसभा के, तीनों ने उस प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। इसके जवाब में कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरा दी। और वीवी गिरी उस समय राष्ट्रपति थे। उन्होंने विदेश में थे, कीव में थे, वहाँ से उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश, उस पर हस्ताक्षर कर दिए। ये शुरुआत है कांग्रेस और चौधरी चरण सिंह के रिश्ते बिगड़ने की। मामला इतना नहीं है कि केवल सरकार बिगड़, दूसरा मौका भी आया, और वो दूसरा मौका आया 1979 में। 1979 में कांग्रेस ने समर्थन देने की घोषणा की चौधरी चरण सिंह को, प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। लेकिन जिस दिन उनको सदन में जाना था, पहली बार लोकसभा को फेस करना था, सदन में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में पहुंचना था, वो रास्ते में थे संसद भवन जाने के, उसी दौरान खबर आई कि कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया है। यानी उनकी सरकार एक दिन भी लोकसभा फेस किए बिना गिर गई। ये बात चौधरी चरण सिंह कभी नहीं भूले। लेकिन चौधरी चरण सिंह नहीं भूले, ये बात नहीं महत्वपूर्ण नहीं है। बात महत्वपूर्ण ये है कि देश का किसान समाज और ख़ासतौर से जाट समाज इस बात को कभी नहीं भूला कि कांग्रेस पार्टी ने उनके नेता को अपमानित किया। उनके नेता से पहले मुख्यमंत्री का पद छीना, फिर प्रधानमंत्री का पद छीना। तो वो दिन और आज का दिन, जाटों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों ने कांग्रेस का साथ कभी नहीं दिया। अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते रहे, गठबंधन बनते रहे, लेकिन जाट कांग्रेस के साथ कभी नहीं गए। ये कसक जो है, ये मन में ये जो कड़वाहट है कांग्रेस पार्टी के, वो समय समय पर निकलती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने चौधरी चरण सिंह को, किसान नेता हैं, और मैं तो मानता हूँ कि वो इस देश में पिछड़ों के, सबसे पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े नेता थे। आप में से जो लोग उत्तर प्रदेश के हों या उत्तर प्रदेश की राजनीति फॉलो करते रहे हों, वो समझ सकते हैं इसको। लेकिन जो नहीं है उत्तर प्रदेश के, या उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतनी रुचि नहीं रही है, उनको बता दें कि चौधरी चरण सिंह जब तक जीवित थे, उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से, वैसे तो पूरे नॉर्थ इंडिया में था, लेकिन ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जिसको वो पिछड़ा नेता कह दें वही होता था।
यहाँ तक कि यादवों में भी जिस यादव नेता को चौधरी चरण सिंह यादव नेता के रूप में रिकॉग्नाइज करें, वही यादवों के बीच नेता माना जाता था। वो पिछड़ा वर्ग से नहीं आते थे, वो जाट समाज से आते थे, लेकिन पिछड़ों में उनकी पकड़ ऐसी थी, उनकी विश्वसनीयता ऐसी थी। और चौधरी चरण सिंह की एक और विशेषता थी जो आजकल देखने को मिलती नहीं, बड़ी रेयर है। इसमें आप 2-4 गिने चुने नाम ले सकते हैं आज के जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें। ईमानदारी की आप एक हद आप कह सकते हैं कि जैसे उनको बीमारी सी थी। बीमारी कहना ठीक नहीं होगा, एक सद्गुण है, उसके बारे में इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो बेईमान आदमी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। अगर उनका कोई विश्वसनीय व्यक्ति जाकर कह दे उनका जो सबसे खास हो उसके बारे में कि ये ईमानदार नहीं है, तो उसको पार्टी से निकलने में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते थे। तो चौधरी चरण सिंह ऐसा भी करते थे कि वो अपनी पार्टी के किसी उम्मीदवार के लिए चुनावी रैली में भाषण दे रहे हैं और मंच पर धीरे से जाकर उनको बताया गया कि ये कैंडिडेट जो है हमारा, ये ईमानदार नहीं, ये ठीक आदमी नहीं है, वहीं उसी मंच से उसी समय घोषणा करते थे कि ये कैंडिडेट हमारा नहीं है। किसी निर्दलीय को जो उनकी नज़र में साफ सुथरा हो, समझदार हो, उसको अपना उम्मीदवार घोषित कर देते थे और उनका अपनी पार्टी का कैंडिडेट हार जाता था। इस तरह के ईमानदार थे। जब उनका निधन हुआ, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके उत्तर प्रदेश के, देश के इतने बड़े नेता थे, उनका अपना कोई मकान नहीं था। एक फिएट कार थी, वो भी कर्ज पर ली गई थी, बैंक से कर्ज भी पूरा नहीं हुआ था। उनका जो मकान था वो बागपत में था, दिल्ली में उनका कोई मकान अपना नहीं था। तो इस तरह के नेता इस देश में हुए हैं। ऐसे नेता को अगर भारत रत्न दिया जाता है तो मैं मानता हूं कि वो जाट थे, वो किसान थे, पिछड़ा वर्ग के नेता थे, उनकी विश्वसनीयता थी, कृषि को लेकर उनकी जो है अलग तरह की सोच थी, विजन था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर उनकी अलग सोच थी। ये सब बातें अपनी जगह पर हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरी नज़र में है उनकी ईमानदारी। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के साथ भी कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे जीवन यापन किया जा सकता है, कैसे राजनीति की जा सकती है और राजनीति में प्रतिष्ठित हुआ जा सकता है, इसका उदाहरण, साक्षात उदाहरण, जीता जागता उदाहरण थे चौधरी चरण सिंह। ये भारत रत्न केवल देश के पूर्व प्रधानमंत्री या जाटों के नेता या किसानों के नेता को नहीं मिला है, ये ईमानदारी को मिला है। उनका जो सबसे बड़ा गुण था मेरी नज़र में, ईमानदारी। सार्वजनिक जीवन में और ख़ास तौर से राजनीतिक जीवन में रहते हुए ईमानदार बने रहना सबसे कठिन काम है। सबसे कड़ी परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है ईमानदार बने रहने के लिए, और चौधरी चरण सिंह ईमानदार थे। कांग्रेस पार्टी को ईमानदार लोग रास नहीं आते। कांग्रेस पार्टी को वैसे तो नेहरू गांधी परिवार का व्यक्ति या उनका वफादार व्यक्ति, इन 2 कैटेगरीज के अलावा और कोई जो है उनको रास आता नहीं, पसंद आता नहीं। और ख़ास तौर से अगर कोई ईमानदार व्यक्ति हो तो वो कांग्रेस पार्टी की नज़र में उससे ज़्यादा बुरा आदमी कोई होता नहीं, हालांकि वो कहते नहीं हैं। आज भी इतने साल 1987 में 1987 में मई 1987 में चौधरी चरण सिंह का निधन हुआ। उनके निधन को 37 साल हो गए, लेकिन कांग्रेस के मन में जो कड़वाहट है उनको लेकर वो आज तक नहीं गई है। और कड़वाहट का एक जो है ताज़ा और नया कारण बना कि भारत रत्न देने की घोषणा के साथ ही, वैसे पहले से बातचीत हो रही थी, जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस में खुश नहीं थे। उनको मालूम था कि वहाँ रहकर उत्तर प्रदेश में वो राजनीति नहीं कर सकते। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है तो उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहिए। इसलिए नहीं कि वहाँ जीतने की संभावना है, इसलिए नहीं कि समाजवादी पार्टी से उनको कोई परेशानी थी, इसलिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो उनके समाज का वोट है, उसका वोट और बीजेपी का वोट, उसमें एक ऑर्गेनिक संबंध है। दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं, एक दूसरे को वोट देते रहे हैं। पिछले चुनाव में भी अगर आप पिछले 10 साल की बात करें, जो चुनाव हुए 2014, 2017, 2019 और 2022, इन चारों चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समाज के काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ये जयंत चौधरी को समझ में आता है, क्योंकि उनके पिता अजीत सिंह और वो खुद जयंत चौधरी
दोनों 2019 में लोकसभा चुनाव हार गए जाट बहुल निर्वाचन क्षेत्र से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पैठ इस इलाके में कितनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में अपनी ताकत और बढ़ाना चाहती है, इसलिए वो जयंत चौधरी को साथ लाना चाहती थी और जयंत चौधरी इसके लिए तैयार हो गए। इस बात से और ज़्यादा कांग्रेस पार्टी चढ़ी हुई थी। राज्यसभा में जिस तरह से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं, फिर जयराम रमेश जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने टिप्पणियां की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेयरमैन के खिलाफ की कि आपने किस नियम के तहत जयंत चौधरी को बोलने का मौका दे दिया, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, आपके पास डिस्क्रिप्शन है, आपके पास ये अधिकार है, लेकिन हम जानना चाहते हैं किस नियम के तहत दिया। चेयरमैन को आखिर में बताना पड़ा। उन्होंने पढ़कर चिट्ठी सुनाई। जयंत चौधरी ने उनको एक दिन पहले ही रात में चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि वो इस विषय पर बोलना चाहते हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उनके दादा थे, वो उनके समाज के बड़े नेता थे और देश के बड़े नेता थे, बड़े किसान नेता थे, इसलिए वो इस बारे में 2 मिनट सदन में बोलना चाहते हैं। तो जाहिर है कि ऐसी रिक्वेस्ट आने पर सभापति या लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों को मौका देते हैं। लेकिन जिस भाषा में और जिस लहजे में बोल रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उसमें एक कड़वाहट साफ नज़र आ रही थी, उसमें एक खीज, एक गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। और बैठे बैठे जो टिप्पणी की जयराम रमेश ने, हालांकि वो सुनाई नहीं दी, उसके पर जो प्रतिक्रिया हुई वही सुनाई दी। वो उनको एतराज़ था कि जयंत चौधरी इंडी अलायंस को छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। जयंत चौधरी ने कहा कि ये मुद्दा जो है अलायंस में रहने या अलायंस से बाहर जाने का नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। चौधरी चरण सिंह किसी एक परिवार के, किसी एक जाति के, किसी एक समाज के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे। और उनको सम्मानित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साबित किया है कि बीजेपी ज़मीनी राजनीति को समझती है, ज़मीनी हकीकत को समझती है और ज़मीनी स्तर पर काम करने वालों को सम्मानित करती है। तो कांग्रेस के लिए इधर कई ऐसी घटनाएं हो गई या सरकार के कई ऐसे फैसले हो गए जिनसे उसकी घबराहट, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ती जा रही है। पहले नरसिम्हा राव को, पीवी नरसिम्हा राव को, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो भारत में उदारीकरण की राजनीति के पुरोधा हैं, उनको भारत रत्न मिलना, जिनको कांग्रेस पार्टी ने अपमानित किया था। मैंने पहले भी बताया था कि उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में आने नहीं दिया गया, दिल्ली में उनकी समाधि नहीं बनने दी, उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया गया। ये सोनिया गांधी के निर्देश पर हुआ। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय। उन पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है, अलंकृत किया है। ये बात कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। तो भारत रत्न जिन लोगों को मिला है इस दौरान, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, या फिर चौधरी चरण सिंह हो, पीवी नरसिम्हा राव हो, ये कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रहा है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का विरोध करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये पछतावा करने का अधिकार ज़रूर होगा, उनके मन में होगा कि उन्होंने अपने समय में उनको सम्मानित क्यों नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी को जो करना चाहिए था बहुत साल पहले, वो सारे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसकी शुरुआत आप 370 से मानिए, 370 अयोध्या में राम मंदिर से शुरू कीजिए, 3 तलाक, और उससे होते हुए इन भारत रत्न से अलंकृत लोगों की बात कर लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी को रोज़ के हिसाब से पछतावा हो रहा है, खीज हो रही है। तो वो खीज जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा वो उन लोगों पर निकाल रही है जिनका उसे सम्मान करना चाहिए। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के मुद्दे पर राज्यसभा में जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने किया, उससे शर्मनाक के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। उससे पता चलता है कि ये पार्टी जो कभी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, तकनीकी रूप से अब भी राष्ट्रीय पार्टी है, उसके मन में कितनी कड़वाहट भरी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी का ये रवैया जनता की नज़र में उसे और गिराएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।